नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की ऐसी रेसिपी जो सिर्फ 2 चीज़ों से ही बन करके तैयार हो जाएगी और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसके लिए आपको ना ही तो दूध चाहिए, ना ही मावा, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही घी। सिर्फ 2 चीज़ों से ही हम इस मिठाई को बना के तैयार करेंगे और मिठाई इतनी स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है कि खाने वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जो मिठाई आपने बनाई है सिर्फ 2 चीज़ों से घर पर बना करके तैयार की है। और जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होती है। और इसको आप चाहे जितने दिन रख कर के खाएँ फिर भी ये सख्त नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो इसको आप फ्रिज में रख कर के करीब 2 से 3 हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मिठाई सख्त नहीं होगी। जैसे जैसे इसको टाइम होगा वैसे वैसे ही सॉफ्ट होती जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें आप मिठाई सेट करना चाहते हैं, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जब हम मिठाई बनाएंगे तो फिर हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम बर्तन को तैयार कर सकें। तो इसलिए बर्तन को पहले ही तैयार करके रख लेंगे। और मिठाई को बनाने में मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट का ही समय लगेगा। इतनी देर में आपकी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद गैस पर कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई रखेंगे और 1 कटोरी यहाँ पर चीनी लेंगे। तो मेजरमेंट आप किसी एक ही बर्तन से कीजिएगा, तो जो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर पानी लेंगे। तो पानी आधा कटोरी नहीं लेंगे, आधा कटोरी से थोड़ा सा कम लेंगे और पानी को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी तो ये पतला होता जाएगा। तो ये जो मिठाई है इतनी स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है कि जिसको भी आप खिलाएंगे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये जो मिठाई बनी है सिर्फ 2 चीज़ों से बन करके तैयार हुई है और इसको आपने घर पे बना के तैयार किया है, वो भी इतने कम खर्चे में। तो इस मिठाई के लिए आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम खर्चे में आपकी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो जो चीनी थी हमारी वो मेल्ट हो गई है। तो मेल्ट करने के बाद इसको करीब 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो इसमें हमें 1 तार लाना है, 1 तार वाली चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे और लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो जो चाशनी थी हमारी बस तैयार होने ही वाली है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको गर्मी में ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जो चाशनी थी हमारी वो बस तैयार हो चुकी है, इसमें 1 तार आने ही वाला है। तो बस 1 तार वाली चाशनी ही बना के तैयार करेंगे। अगर ज़्यादा पका लेंगे तो जो आपकी मिठाई है वो सख्त हो जाएगी, लेकिन जब आप 1 तार की चाशनी बना करके मिठाई को बनाएंगे तो जो आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो इसमें ना ही तो बिल्कुल आपको घी डालना है, ना ही मलाई, ना ही दूध, ना ही मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ 2 चीज़ों से ही मिठाई बन जाएगी और ये जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो इस मिठाई को जैसे जैसे समय होता जाता है वैसे वैसे ही सॉफ्ट होती जाती है। इस मिठाई की एक खासियत है। तो चाशनी थी हमारी वो बन करके तैयार हो चुकी है। अभी इसका तार हम चेक कर लेंगे और एकदम से झागदार होने लगी है। तो जब झागदार होने लगे तो समझिए जो चाशनी है वो आपकी तैयार हो चुकी है। तो इसका हम तार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का आपको तार लाना है चाशनी के अंदर। तो इस तरीके से जब आप खींचेंगे तो 1 तार बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। तो 1 कटोरी हमने चीनी ली थी, तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 कटोरी डालेंगे, जिसको कि नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। और कहीं भी आपको ये आसानी से मिल जाता है, चाहे तो इसको आप ऑनलाइन मंगाएं या किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले लें, आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घर पर एकदम शुद्ध मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही कम मेहनत में ही मिठाई बन करके तैयार हो जाती है और ख़र्चा भी आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आता है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो धीरे धीरे जो पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगेगा। जैसे ही आप नारियल पाउडर डालेंगे वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पेस्ट कढ़ाई को नहीं छोड़ने लग जाता। तो जो पेस्ट है वो कढ़ाई को छोड़ने लगा है, तो बस आपको यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही पेस्ट कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तो इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। अगर ज़्यादा देर आप पका लेंगे तो जो पेस्ट है आपका वो सख्त हो जाएगा, तो मिठाई भी आपकी सख्त बन करके तैयार होगी। इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। बस चाशनी में आप लोग बस 1 ही तार लाइएगा और इसको बर्तन के अंदर फैला देंगे, जिस भी बर्तन में आप सेट करना चाहते हैं। और इसके बाद कोई भी समतल तले वाली कटोरी ले लेंगे, उससे इसको फैला देंगे। आप चाहें तो कटोरी पर थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही फैला दिया है और ये आसानी से फैल जाएगा, बिल्कुल भी कटोरी के ऊपर नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आपको परेशानी हो तो आप थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा। और फैलाने के बाद इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो करीब 10 से 15 मिनट में ही जो मिठाई है आपकी वो सेट हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर। तो मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था, तो करीब 10 से 12 मिनट हो गए और जो मिठाई थी वो आराम से सेट हो गई है। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट के तैयार कर लेंगे
तो आप लोग सोचेंगे कि अभी मिठाई सॉफ्ट है लेकिन बाद में सख्त हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको टाइम होगा बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी और सॉफ्ट होती जाएगी, क्योंकि जो नारियल पाउडर है वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगा तो मिठाई के अंदर मॉइस्चर आता जाएगा, क्योंकि नारियल पाउडर के अंदर काफ़ी ऑयल रह जाता है, तो जिससे जो मिठाई एकदम सॉफ्ट बनकर के तैयार होती है। इसका जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप इस तरीके से ये मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं हर त्यौहार पर ये मिठाई ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बिना मावा मिल्क पाउडर के बनके तैयार हो जाती है और त्योहारों पे तो मावा मिलावटी मिलता है, तो इसलिए आप बिना मावा की मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।